हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है एंड वॉल्यूम पे ट्रेड किस तरह की जाती है, वॉल्यूम का ये मेथड कौन सा होता है, ये कंप्लीट मैं आपको सिखाऊंगा। काफ़ी लोग हमारी लाइव स्ट्रीम पे आते हैं, ये क्वेश्चन हमसे करते हैं कि आप लोग वॉल्यूम पे किस तरह ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, ये कंप्लीट एक मेथड होता है। जैसे आपने सुना होगा ये सप्लाई एंड डिमांड, ये कंप्लीट मार्केट के अंदर एक मेथड होता है। मार्केट में एक पॉइंट पे सप्लाई होती है, एक पॉइंट पे एक डिमांड होती है। ठीक है, वॉल्यूम का भी सेम एक पूरा मेथड होता है कि कौन से पॉइंट पे इसकी सप्लाई है और कौन से पॉइंट्स पे इसकी डिमांड है। ठीक है, अब वॉल्यूम की मदद से अपनी ट्रेड्स को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। वॉल्यूम का जो टॉपिक होता है ये एक बोरिंग टॉपिक होता है, क्योंकि लोग उसको इतना ज़्यादा ये लाइक नहीं करते। इसलिए लाइक नहीं करते क्योंकि आप हर एक कैंडल के ऊपर आपको ये अब रीडिंग करनी होती है। ठीक है, मार्केट जब भी अपने किसी डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे आती है, आप हर एक कैंडल की आप रीडिंग करते हैं कि मार्केट में कौन सा वॉल्यूम लग रहा है, मार्केट रेंज कर रही है, क्या कर रही है, या फेक आउट देने वाली है। ये सब वॉल्यूम आपको स्टार्टिंग से ही बता देता है। जब भी कोई न्यूज़ वगैरह आने वाली होती है तो वॉल्यूम आपको पहले से, आप ये समझें 70% समझ लें, 80% समझ लें, उसकी एक्यूरेसी होती है। वो आपको ये बता देता है कि बैंक्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी, या जो स्मार्ट मनी जिनको आप बोलते हैं, इनका नाम ही स्मार्ट मनी है, तो लोग ही वो स्मार्ट होते हैं। ठीक है, कि इसमें बाइंग में इंटर हैं या सेलिंग में इंटर हैं, वो एक छोटा सा हिंट आपको दे रहा होता है VSA वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। ये VSA का हमारा पार्ट 1 है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं VSA के ऊपर कंप्लीट एक सीरीज़ अपलोड करूं, कंप्लीट इसका कोर्स अपलोड करूं, ठीक है, तो आप लोगों ने इसी वीडियो के ऊपर एक वीक के अंदर अंदर आपके 500 लाइक्स होने चाहिए। अगर आप लोगों के 500 लाइक्स एक हफ्ते के अंदर हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर एक वीक के अंदर आपके 500 लाइक नहीं हुए, ये वॉल्यूम की पहली एंड आखिरी वीडियो होगी। क्योंकि एक वीडियो को ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एक वीडियो को बनाने में हमारा कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे का टाइम लगता है। तो वीडियो को सिर्फ आप लोगों ने लाइक करना होता है। लाइक करने के ना आपके पैसे लगते हैं ना और कुछ। वीडियो को एक लाइक कर दिया करें और अपने आप किसी अब ग्रुप वगैरह में हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वॉल्यूम के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वॉल्यूम एक बोरिंग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की ट्राई करूंगा ताकि आप लोग वॉल्यूम के टॉपिक को समझने में या वॉल्यूम का जो मेथड को समझने में आप लोग बोर ना हो। ठीक है, वॉल्यूम होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्मार्ट मनी क्या होती है एंड स्मार्ट मनी किस तरह मार्केट में ये बाइंग करती है और सेलिंग करती है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, नॉर्मल ये वॉल्यूम इंडिकेटर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, आप किसी भी पेयर पर भी ये आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो स्मार्ट मनी होती है, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही होती है, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रही होती है, तो स्मार्ट मनी जो है इसमें सेलिंग कर रही होती है। तो जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, वीकनेस ऑन अप बार, जब मार्केट पे एक वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है या मार्केट एक ट्रेंड में जाने के बाद एक ट्रायंगल शेप बनाना शुरू कर देती है, या उसका जो हायर हाई जो हायर लो होता है उसकी रेंज इधर इस तरह लो होती ये जाती है, तो इसका ये मतलब होता है कि एक पॉइंट पे जाकर या इसके आसपास कोई सप्लाई जोन है जहाँ पे मार्केट पे एक ड्रॉप देखने को आप लोगों को मिल सकता है। और स्मार्ट मनी के ये ट्रैप भी होते हैं। स्मार्ट मनी ट्रैप किस तरह करती है लोगों को, VSA में भी ट्रैप होते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, एक सप्लाई जोन के अंदर मार्केट आती है, एंट्री भी वो करती है, फिर एक फेक आउट लगाती है, ऊपर जाती है, उसके बाद आती है वापस इसी जोन को टेस्ट करती है, उसके बाद मार्केट जो है वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, ये कंप्लीट एक मेथड होता है। स्मार्ट मनी हमेशा अप बार में, जो मार्केट एक बाय ट्रेंड में होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट मनी वहाँ पे सेलिंग कर रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे सेलिंग कर रही है, हर हाई पॉइंट पे, यहाँ पे स्मार्ट मनी जो होगी वो सेलिंग ही वो कर रही होगी। क्योंकि स्मार्ट मनी को आप बिल्कुल हाई टू विक आप नहीं पकड़ सकते। स्मार्ट मनी जब मार्केट पे इंटर हो जाती है तो आप बीच से उसको पकड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्मार्ट मनी यहाँ से इंटर है, आप लोग यहाँ से फिर एंट्री आप कर सकते हैं। आप VSA की हर एक कैंडल को रीड करके उसके बीच में आप लोग एंट्रीज कर सकते हैं, या जब मार्केट अपना ब्रेकआउट करेगी यहाँ से एंट्री कर लेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अब मार्केट को जब स्मार्ट मनी बाइंग कर रही होगी बीच में, अब बाइंग किस तरह करेंगे। जब स्मार्ट मनी जब हाई पॉइंट पे अब ये मार्केट जाती है तो हाई वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा वॉल्यूम ये कितने टाइप के होते हैं एंड कितनी कैंडल्स के बाद
आपके अल्ट्रा हाई या हाई वॉल्यूम लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पे इनका एक और चीज़ होती है, ये स्ट्रेंथ ऑन डाउन बार। स्ट्रेंथ का ये मतलब होता है कि मार्केट जब भी ड्रॉप हो रही होती है तो ये समझा करें कि स्मार्ट मनी ही इसको ड्रॉप भी स्मार्ट मनी ही करवाती है और इसमें बाइंग भी स्मार्ट मनी ही वो कर रही होती है। काफ़ी लोग देखते हैं मार्केट सेल हो रही है तो वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी उनके माइंड सेट से खेल रही होती है। मार्केट जब ड्रॉप होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ड्रॉप ही हो जाएगी। हमेशा मार्केट जो है जब भी ड्रॉप होती है अपने किसी डिमांड जोन पे वो जाने के लिए ड्रॉप होती है, ताकि अपने किसी डिमांड जोन पे पहुंच जाए। उसके बाद स्मार्ट मनी जो है लो पर वो ख़रीदती है। स्मार्ट मनी उसको लो पे वो ख़रीदती है और हाई पे वो सेल कर देती है। और जब भी मार्केट इस तरह ऊपर जा रही होती है तो स्मार्ट मनी यहाँ से वो सेलिंग भी कर रही होती है। हर एक पॉइंट पे स्मार्ट मनी वो सेलिंग भी कर रही होती है। फिर आप लोगों को एक ड्रॉप देखने को मिलता है। स्मार्ट मनी के अब जैसे इतना ज़्यादा तो मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं। तो स्मार्ट मनी जब यहाँ से इंटर हो जाती है फिर आप बीच से यहाँ से स्मार्ट मनी के साथ इंटर होके स्मार्ट मनी जब जब फाइनल पॉइंट पे जाकर अपना फाइनल जो प्रॉफिट है वो ले लेती है। अब वहाँ तक इसके साथ आप प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं। आज के दिन सिर्फ आप लोगों ने ये सीखना है कि स्ट्रेंथ ऑन डाउन बार, जब मार्केट ड्रॉप हो रही होती है आप लोगों ने ये समझना है कि मार्केट अपने किसी डिमांड लेवल पे आने वाली है। फिर स्मार्ट मनी यहाँ से इसमें ये बाइंग करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसका कंप्लीट मेथड होता है कि जब स्मार्ट मनी अपने एक पॉइंट पे आ जाती है तो वो किस तरह आपको ये पता लगता है कि स्मार्ट मनी यहाँ से बाइंग करेगी या इसको फेक आउट देगी, अगेन इसके अंदर एंट्री करेगी, फिर यहाँ से आपको एक बाय का साइन मिलेगा। ये कंप्लीट मैं अभी आपको गोल्ड के ऊपर एक लाइव एग्जांपल भी देता हूँ और एक मैं ड्राइंग भी मैं करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट ऐसे ड्रॉप होती है। ठीक है, एक डिमांड जोन पे आती है। मैं आप लोगों के लिए एक जोन मार्क कर लेता हूँ। लाइक ये आपका डिमांड जोन है। काफ़ी टाइम मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत अप जाती है, अपने डिमांड जोन को यहाँ पे फेल करती है, रेंज करती है। फिर अगेन एंट्री ये करती है, रीटेस्ट यहाँ पे ये जब कर रही होती है तो उसके बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि स्मार्ट मनी ने यहाँ से भी ये बाइंग की थी। ठीक है, स्मार्ट मनी ने यहाँ से भी ये बाइंग की है और स्मार्ट मनी ने लो के ऊपर भी यहाँ से बाइंग की है। और स्मार्ट मनी जब इसको ऊपर अगेन एंट्री लेकर आती है तो यहाँ से भी स्मार्ट मनी जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है वो इधर से बाइंग में इंटर हो जाते हैं। ये स्मार्ट मनी के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जो बैंक लेवल्स वगैरह आप लोग इनको बोलते हैं, ये क्या होते हैं ये कंप्लीट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सेम इसका उल्टा ही गोल्ड में हुआ था कि मार्केट ने स्मार्ट मनी ने, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये गोल्ड की ये चार्ट की एग्जांपल है। ये H4 का चार्ट है और ये मैंने चार्ट आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए मार्क किया है कि स्मार्ट मनी हमेशा ये बाइंग मार्केट पे, जब मार्केट बाय हो रही होती है और अचानक से उसमें ड्रॉप देखने को मिलता है, आप लोगों को अचानक से मार्केट पे ड्रॉप देखने को मिलता है तो ये स्मार्ट मनी ही होती है जो मार्केट को यहाँ से ये बाय भी करवाती है और सेल भी करवाती है। आप बिल्कुल स्मार्ट मनी के साथ हाई टू हाई, बिल्कुल विक टू विक आप नहीं पकड़ सकते। ठीक है, इसको विक टू विक पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, एक तरीके से आप इसको विक टू विक या हाइट से बिल्कुल पकड़ सकते हैं जब आपके पास कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन हो, और वहाँ पर आने के बाद आप लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाकर एंट्री करके स्मार्ट मनी को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी हमेशा ये बाइंग मार्केट में सेलिंग करती है और सेलिंग मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग कर रही होती है। इसकी बहुत ही एक अच्छी एग्जांपल मैं बिल्कुल आपको लो पर ये देता हूँ, जब ये वॉर वगैरह आप लोगों की स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये चेक करें ये स्मार्ट मनी का ट्रैप क्या होता है जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। स्मार्ट मनी को ये एले जो भी वॉर्स वगैरह जो भी होता है, स्मार्ट मनी को उस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है, स्मार्ट मनी को अपने सिर्फ ये प्रॉफिट से मतलब होता है। ये देखें मार्केट पे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड था। मार्केट अपने डिमांड जोन पे आई, वीएसए ने अपना साइन दिया और स्मार्ट मनी यहाँ से गोल्ड को 1800 से लेकर ये 2400 तक ये गोल्ड को ले गए थे। ये आप लोगों के सामने है, गोल्ड की मार्केट है। स्मार्ट मनी ने 1800 से यहाँ से ये बाइंग करना शुरू की होगी। स्मार्ट मनी अब ज़रूरी नहीं है कि अपनी फुल लॉट साइज़ जो उनका फुल मार्जिन होता है यहाँ पे वो लगा लें। स्मार्ट मनी यहाँ से भी ये बाइंग में थी, यहाँ से भी बाइंग में थी और यहाँ से भी बाइंग में, यहाँ से भी बाइंग में, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग। स्मार्ट मनी की ट्रैप होते हैं, वो बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी कोई न्यूज़ आती है, आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा देखा होगा न्यूज़ वो पॉजिटिव आती है,
मार्केट एक बार ड्रॉप वो देकर वापस अपने ट्रेंड में निकल जाती है। तो ये स्मार्ट मनी का ही ट्रैप होता है। न्यूज़ वगैरह जो होती हैं आप आर्जी टाइम के लिए मार्केट ऊपर जाती है, न्यूज़ उनको ड्रॉप करवाती है, स्मार्ट मनी बाय करवाती है। न्यूज़ ड्रॉप करवाती है, स्मार्ट मनी ये बाय करवाती है। तो वीएसए की आप मदद से स्मार्ट मनी को आप पकड़ सकते हैं कि स्मार्ट मनी में ये ट्रेडिंग किस तरह होती है। ये मैंने आप लोगों को स्मार्ट मनी की एक छोटी सी एग्जांपल दी है, वीएसए की छोटी सी एग्जांपल दी है। इस पर मैं कंप्लीट इसका जो ट्रेड सेटअप्स वगैरह नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि इस पर आप वॉल्यूम को किस तरह रीड कर सकते हैं और कितने टाइप के वॉल्यूम होते हैं। अगर आज की ये वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको समझ आई हो तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है। अगर वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स आपके कंप्लीट होंगे तो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड होगा। एक वीक के अंदर आप लोगों ने 500 लाइक्स करने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने एक लाइव प्रैक्टिकल किया था। मार्केट ड्रॉप हो रही थी लेकिन हम लोगों ने लो के ऊपर एक बाय पकड़ ली, ठीक है। ना कोई सपोर्ट जोन था, ना कोई डिमांड जोन था। वो स्मार्ट मनी थी, उसने ड्रॉप भी करवाया था, रेंज भी स्मार्ट मनी करवाती है और जो बाइंग है वो भी स्मार्ट मनी करवाती है। हम उसके फुट प्रिंट्स पकड़ के उसके साथ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है और नेक्स्ट पार्ट का आप लोगों ने वेट करना है। जैसे हमारे 500 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड होगा कि वॉल्यूम कितने टाइप के होते हैं, इनमें हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये कहाँ लगते हैं, आप कितनी कैंडलों का वेट करते हैं और कितनी कैंडलों के बाद स्मार्ट मनी ये बाइंग करती है या सेलिंग करती है। इसका कंप्लीट एक मेथड मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ ये 2 चीज़ें ही सीखी हैं, ठीक है। 2 चीज़ें कौन सी है? स्ट्रेंथ ऑन डाउन बार, वीकनेस ऑन अप बार। ये आप लोगों ने अपने चार्ट के ऊपर देखना है कि मार्केट अचानक से ड्रॉप होती है, रेंज या करते करते ड्रॉप होती है, फिर अचानक से उसमें बाइंग होती है, या मार्केट रेंज करते करते ऊपर जाती है, फिर अचानक से उसमें ड्रॉप आ जाता है। ये आप लोगों ने अपने चार्ट्स वगैरह निकालने हैं, इस पर प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को इसका जो एडवांस एक मेथड है वो समझाऊंगा, लेकिन 500 लाइक्स के बाद। नहीं तो ये मेरी वॉल्यूम की पहली एंड आखिरी वीडियो होगी। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है।